पुराने ज़माने की बात है। एक राज्य में एक बादशाह राज करता था। वह दिल का बहुत अच्छा और दयालु इंसान था, लेकिन उसमें बुद्धि की थोड़ी कमी थी। इसलिए वो हमेशा एक समझदार और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, जो उसे सही सलाह दे और उसकी प्रजा को खुशहाल बना सके। बादशाह को अपने दरबारी खास पसंद नहीं थे, क्योंकि वह लोग केवल सलाह देते थे और बदले में उनसे बहुत सारा धन लेते थे, लेकिन उनकी सलाहों में कोई गहराई नहीं थी। यही सोच बादशाह को बेचैन कर रही थी। एक दिन बादशाह ने सोचा, वह जंगल की सैर करने जाएगा, शायद कुदरत से उसे कोई जवाब मिल जाए। वह अपने दरबारियों के साथ जंगल पहुंचा। शिकार और सैर सपाटे के बाद जब वापस आने का समय हुआ तो उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखा। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था और अपने आप से बात कर रहा था। वो दूर से देखने में थोड़ा पागल सा लग रहा था। राजा को जिज्ञासा हुआ और राजा ने बड़े ही निम्रता से पूछा, यह युवक, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा राज। मैं तो एक सपना देख रहा था कि इस जंगल को काटकर महल बनाऊंगा और उसका राजा बनूंगा। उसकी बातों में एक अजीब आत्मविश्वास और गंभीरता थी। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। दरबारियों में से कुछ को डर लगा कि अगर यह व्यक्ति बादशाह का विश्वास पात्र बन गया तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सोचा, इसको महल ले जाते हैं, अगर यह काम आए तो अच्छा है, वरना इसे वापस भेज देंगे। बादशाह ने उसको साथ ले जाने का प्रयास किया। रास्ते में वह व्यक्ति भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने पकड़ लिया और सब महल लौट गए। महल पहुंचने ही यह खबर मिली कि जिस रास्ते से वह जा रहे थे वहां दुश्मन के सैनिक घातक लगाकर बैठे थे। अगर वह उस रास्ते से जाते तो मारे जाते। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह उसे बहुत समझदार कहने लगे, लेकिन बादशाह समझ गया कि यह एक पागल दिखने वाला व्यक्ति ही असली समझदार है। उन्हें आदेश दिया कि इस व्यक्ति को महल में एक विशेष स्थान दिया जाएगा और वह हमेशा बादशाह के साथ रहेगा। दरबारियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें इस व्यक्ति के खिलाफ साजिशें रचने शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने उस व्यक्ति से नरमाई से, भाई साहब, यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, आप कोई बोल न करें वरना सजा मिलेगी। वह व्यक्ति डर गया। सैनिकों ने कहा, अगर बादशाह को आप थप्पड़ मारेंगे तो आपको उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। उसने यह बात मान ली और अगले दिन बादशाह को सच में थप्पड़ मार दिया। ताज गिर पड़ा और उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। अगर ताज सिर पर होता तो बादशाह मर सकता था। बादशाह ने गले लगाकर उस व्यक्ति को इनाम दिया और एक महल भी दे दिया। कुछ समय बाद उन्होंने फिर उसे समझाया, अब की बार जब बादशाह बैठेगा तो उसकी कुर्सी खींच लेना। इसने फिर वही किया, लेकिन कुर्सी पहले से ही टूटी थी। अगर बादशाह बैठता तो गिर जाता, इसलिए बादशाह ने उसे सेना का जनरल बना दिया। दरबारी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पड़ोसी राज्य से मिलकर साजिश युद्ध करने की और इस पागल को मारने की। युद्ध के समय यह व्यक्ति सेना की अगुवाई कर रहा था। जब वह और दुश्मन राजा आमने सामने आए, तभी एक शेर झोंपड़ी से निकलकर दुश्मन राजा पर झपटा। पागल ने शेर से लड़ाई की और उसे
मार डाला और दुश्मन राजा की जान बचाई। दुश्मन राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, इस बहादुर ने मेरी जान बचाई है। लेकिन वह यह भी कह बैठा कि बादशाह के दरबारियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने ही यह करवाया था। इन्हें मत पकड़ो, यह मेरे अपने हैं। बादशाह यह सुनकर बहुत भावुक हुआ और उन्हें अपनी बेटी का विवाह इस पागल से कर दिया। अब दो रिश्ते एक हो गए और अब यह व्यक्ति पूरे राज्य में इज्जत पाने लगा। अंत में दरबारी फिर उसे गिराने की योजना बना रहे थे कि बूढ़ा व्यक्ति बोला, जिसे ऊपर उठाने का फैसला अल्लाह करता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर तुमने इसे मार भी दिया तो यह अमर हो जाएगा। सबसे अच्छा यही है कि हम अच्छाई को मान ले, राज की भलाई के लिए इसके साथ मिलकर चलें। यह कहानी में एक सीख मिलती है कि सच्चाई, भोलापन और नियत बुद्धि और चालाकी से ऊपर होती है। अगर अपनी नियत साफ हो तो ईश्वर खुद आपकी हिफाजत करता है। कभी किसी को कमज़ोर या पागल समझना, उसकी काबिलियत को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपनी यारा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।